हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और ये रहेगा आपका पार्ट 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे एपी गिवन दे रखी है जो कि एक स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है डी, और उसके साथ साथ आपको 3 और टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। इस एपी में आपके पास फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, यानी कि अगर इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 25, और यहाँ से हमें 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 49, और ये आ जाएगा 73। तो ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, और ये है सेकेंड टर्म, और 49 है आपके पास थर्ड टर्म, और ये आपके पास है फोर्थ टर्म। अब हमें फाइंड आउट करना है डी को। तो डी फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है कि हम करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है यहाँ पे आपके पास 25, और फर्स्ट टर्म में आपके पास 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 24। अगेन आप डी को फिर से चेक कर सकते हो, लेकिन इस बार आपको करना है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस। तो थर्ड टर्म है आपके पास यहाँ पे 49, और सेकंड टर्म है 25। तो ये अगेन आपको मिल जाएगा 24 माइनस करने पे। तो यहाँ से आपके पास डी आ गया है 24। यह है कॉमन डिफरेंस। अब आपको फाइंड आउट करना है 3 मोर टर्म्स। यहाँ पे अब हम निकालेंगे एपी की फिफ्थ टर्म को, क्योंकि 4 टर्म्स आपके पास पहले ही दे रखी है। तो ये आ जाएगा A4 प्लस डी। तो आपके पास फोर्थ टर्म है 73, और डी आपके पास अभी निकला है 24। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 + 3 = 7, और 2 + 7 = 9। तो ये आ जाएगा 97। और उसके बाद A6 के लिए आप करोगे A5 यानी कि फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फिफ्थ टर्म है आपके पास 97, और डी आपके पास है 24। तो 4 + 7 ये आ जाएगा आपके पास 11, यहाँ से 1 कैरी, 1 + 9 10, 10 + 2 12। तो ये आ जाएगा 121। अब उसी तरह से आप फाइंड आउट करोगे सेवन टर्म, यानी कि तो ये आएगा A6 + D, और यहाँ से आ जाएगा 121 + 24। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 1 5, और 2 + 2 4, और ये 1। तो ये आ गया 145। तो इस तरह से आप किसी भी एपी की डी फाइंड आउट करने के बाद उसकी 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म है ए, और सेकंड टर्म है आपके पास A², और थर्ड टर्म है आपके पास A³ यानी कि A³, और फोर्थ टर्म है आपके पास A⁴। यहाँ पे आपको डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि आपको मालूम है हमें करना पड़ता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है यहाँ पे आपके पास A², और फर्स्ट टर्म है आपके पास -A। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा A, और ये यहाँ पे आपके पास बचेगा ये A, और साथ में आ जाएगा -1। अगर किसी स्टूडेंट को कॉमन निकालने में दिक्कत है तो वो इस तरह से भी कॉमन निकाल सकता है। आपको क्या करना है, दोनों टर्म में से छोटी टर्म को डिनोमिनेटर में लिखना है, और यहाँ पे छोटी टर्म है आपके पास A। तो A को हमने दोनों तरफ लिखा। यहाँ से अब A से A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी A कैंसिल। तो यहाँ बच गया आपके पास A, और दूसरी तरफ आपके पास बच गया 1। तो इसे आप लिख दीजिए A-1 को ब्रैकेट में, और डिनोमिनेटर में जो नंबर आपने दोनों तरफ लिया था उसे लिख दीजिए बाहर। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है A3, और सेकंड टर्म है A²। तो ये आपके पास अगेन आप इसे फिर से इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, A3 - A²। यहाँ पे आपके पास छोटा नंबर है A², तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब A² से A² कैंसिल, ये आ गया 1, और यहाँ से आपके पास कैंसिल करने पे A के बचेगा। तो ये आ गया A-1, और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा आपके पास A²। तो इस तरह से आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। ये आ गया A² और A-1। तो आप देख सकते हो कि दोनों जगह D आपके पास अलग अलग आया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसे लिख सकते हो कि आपके पास जो
पहला डी था A2 माइनस A1 और जो दूसरा आपने चेक किया A3 माइनस A1, ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं या कहेंगे कि डी यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर डी कुछ भी नहीं है तो आप 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो आप कहेंगे कि जब भी किसी AP में आपको डी कॉमन ना निकले तो वह आपके पास AP नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।